वेलकम टू बैक एवरीवन। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एस और जेड को, कि जब भी हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड में एस और जेड लिखते हैं तब हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसको एबेटिंग करते हुए आगे जाएंगे, कि यानी जब भी हमारे पास एस और जेड का इस्तेमाल आएगा तब वहां पर हम स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब भी हम स्मॉल सर्कल लगाएंगे तब ये रिप्रेजेंट करेगा एस एस और जेड को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम स्मॉल सर्कल एस लिखेंगे तब हम उसको एंटी क्लॉक मोशन में लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक क्लॉक ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक क्लॉक ले ली जिसके अंदर 3 नीडल होती हैं, जो कि इस डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन इस मोशन में होती है। जब भी हम स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल करेंगे तब हम उसकी जो मोशन होगी उसको हम इसके ऑपोजिट कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है पास पास, इसी तरह डेज, उसके बाद कॉपीज, इसी तरह पीस। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ ये मैं आपको क्लियर करता हुआ जाऊं कि जब भी हमारे पास इनिशियली एस आएगा तब हम उस स्ट्रोक से पहले एस को पढ़ेंगे, और जब हमारे पास फाइनली एस आएगा तब हम स्ट्रोक के बाद एस को पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास है पास, डेज, कॉपीज, पीस। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हमारे पास है सेट सेट सेड, स्पीच, और लास्ट में हमारे पास है सच। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली एस का इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हमारे पास इनिशियली एस आएगा तब हम उसको स्ट्रोक से पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास है सिटी सिटी, इसी तरह सेट, यहाँ पर हमारे पास है सैटरडे, और लास्ट में हमारे पास है साइड, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटसाइड। इस तरह हम इसका रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल किसी कर्व स्ट्रोक के साथ करेंगे और साथ साथ अपर स्ट्रोक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ करेंगे तो इसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि जब भी हम एस का इस्तेमाल कर्व स्ट्रोक के साथ करेंगे वहां पर हम एस को इन साइड पर अप्लाई करेंगे, और जब अपवर्ड स्ट्रोक के साथ अप्लाई करेंगे और इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ करेंगे तब उसको हम अपर साइड पर अप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है फेस फेस, these, shoes, last, lose, months, और लास्ट में हमारे पास है नेम। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। इसी तरह हमारे पास है बिल बिल, साइज, इसी तरह इनवाइस, रिफ्यूज, इसी तरह आइटम्स, और लास्ट में हमारे पास है व्यूज। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है सेफ, एरर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ऑफिस। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है और ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें रटने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पता कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉक्स
इसी तरह 6 यूज सर्विस मैरिज, और यहां पर हमारे पास है हाउस, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है सॉरी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सॉरी। इस तरह का हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसमें हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पता कर सकता है। यहाँ पर तो सबको क्लियर है। तो दोस्तों इसी तरह स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल हम इनिशियली भी कर चुके हैं और फाइनली भी कर चुके हैं। यहाँ तक तो सबको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। लेकिन जब भी हम स्मॉल सर्कल का इस्तेमाल मिडली करेंगे तो किस तरह करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है मैसेज, बिजनेस, इसी तरह रीजन, और यहां पर हमारे पास आ जाता है रिसीव, इसी तरह रिसीविंग, और यहां पर हमारे पास आ जाता है पासिंग। इस तरह हम मिडली एस का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हमारे पास है इनसाइड, और लास्ट में आ जाता है वेडनेसडे। इस तरह हम मिडली एस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसी एस को हम शॉर्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो तब ये हमें डिफरेंट मीनिंग देता है। तो इसी तरह लास्ट में आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है और इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्कल भी दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें डियर फ्रेंड के साथ।